एक बार समर्थ साहब गुरुदत्त दास साहब बड़े बाबा के जन्मोत्सव में शामिल होने एवं समर्थ सद्गुरु जगजीवन दास का दर्शन करने श्री कोटवा धाम गए थे। जन्मोत्सव का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दरबार से विदा होकर एवं सद्गुरु का आशीर्वाद लेकर पूर्वाधाम के लिए चले। हर बार की तरह इस बार भी रास्ते में जो भी भक्त प्रेमी के गांव घर जाकर दर्शन मेला करते हुए बौसूपुर पधारे। साहब के आगमन की सूचना मिलते ही समस्त ग्रामवासी प्रसन्न होकर जिसे भी पहले पता चल जाता कि समर्थ साहब के दर्शन के लिए दौड़ पड़ता, रास्ते में जो भी मिलता उसे बताकर और दूसरे लोगों को भी बताने को कहकर चला जाता। पूरे गांव में सभी भक्त इकट्ठा हो जाते, सत्संग भजन कीर्तन होता। सबकी इच्छा यही होती कि अब की बार साहब हमारे घर पर रुके, पर समयाभाव के कारण समर्थ सरकार का सबके यहाँ रुकना संभव न होता, किंतु भक्त का मान रखने के लिए भक्तों के घर तक पहुँचते अवश्य थे। गांव में एक सत्यनामी भक्त एवं महंत श्री दत्त जी रहते थे, तो ज्यादातर समर्थ साहब का आसन महंत जी के यहाँ ही लगता। गांव के सभी भक्त साहब का दर्शन व संगति पाकर धन्य हो जाते। उसी गांव में महादेव सिंह नाम के एक ठाकुर रहते थे। महादेव सिंह का परिवार तो भक्त एवं दीक्षित था, परंतु महादेव सिंह खुद दीक्षित नहीं थे, यानी कि वे निगुण थे। कहने का अर्थ है कि उन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली थी। महादेव सिंह के पिता दो भाई थे, जिसमें एक भाई ने शिव मंत्रम लिया था। तो इस बार जब समर्थ गुरु दत्त साहब बौसूपुर आए, महादेव सिंह ने साहब की सेवा करते हुए साहब से प्रार्थना की, सरकार इस बार हमारे घर पर भोजन प्रसाद ग्रहण करे। महंत श्री दत्त जी ने भी निवेदन करते हुए महादेव सिंह के यहाँ भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। समर्थ साहब तो अंतर्यामी थे, भक्त का प्रेम और मनोभावना को समझकर स्वीकृति दे दी। सुबह जब समर्थ साहब गुरु दत्त दास जी महादेव के घर भोजन के लिए बैठे, तो महादेव सिंह ने अपनी माता से पूछा कि अम्मा साहब के लिए दूध में पूरी तोड़कर डाल दो। तो उन्होंने साहब से पूछा, और जब साहब ने इजाजत दे दी तो महादेव सिंह पूरी तोड़कर दूध में डालने लगे। तो साहब की नजर उनकी कलाई पर पड़ी, तो उनके हाथ में न तो सत्यनामी धागा था और न ही गले में कंठी था, और कुछ भी न दिखा। तो साहब ने कहा, राम राम, अरे ठकुराइन, ये तो निगुना है, इनको तुमने मंत्र दीक्षा क्यों नहीं दिलाई? इतना सुनकर महादेव सिंह की माताजी रोने लगी और महादेव सिंह भी उदास हो गए। महादेव की माताजी ने रोते हुए बताया कि साहब, इनके पिताजी दो भाई थे, एक आपके यहाँ से भक्त थे और एक शिव मंत्र लिए थे, और अब ये महादेव अपने पिता के अकेले पुत्र है। अतः हमारे डर के हमने इन्हें मंत्र दीक्षा नहीं दिलाया कि अगर इनको आपके यहाँ से मंत्र दिला दे तो वो नाराज न हो जाए, और अगर उनसे मंत्र दिला दूं तो कहीं आप लोग न नाराज हो जाए। और मेरे पुत्र महादेव के कोई औलाद है नहीं, बच्चे पैदा तो होते हैं किंतु 1 या 2 महीने के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। समर्थ साहब गुरुदत्त साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, आप इनको कहीं से मंत्र दीक्षा दिलवा दो, कोई भी नाराज नहीं होगा। इनका गुरुमुख होना अति आवश्यक है और आप सबके लिए मंगलकारी। साहब ने कहा कि प्रार्थी निगुणाई न मिले पापी मिले हजार, एक निगुड़ा के शीश पर कोटि पापिन का भार। बड़े बाबा की कृपा से आपका वंश भी चलेगा और आप दोनों ही स्थान से लड़कों को मंत्र दिलाना। तभी महादेव सिंह की माता जी ने कहा कि साहब, आप ही महादेव को धागा बांधकर मंत्र दे दीजिए। समर्थ साहब गुरु दत्त दास साहब ने महादेव सिंह को मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिए। कालांतर में महादेव सिंह के जुड़वा लड़के पैदा हुए, जिनका नाम रखा गया बड़कऊ सिंह और छोटकऊ सिंह। बड़कऊ सिंह को शिव मंत्र दिलाया गया और छोटकऊ सिंह पूर्वाधाम से सत्यनाम मंत्र लिए। करीब 20 साल की अवस्था में बड़कऊ सिंह हैजा की बीमारी के चलते खत्म हो गए थे। बाद में समर्थ साहब के वरदान स्वरूप आप दोनों स्थान से बच्चों को मंत्र दिलाना 22-23 साल बाद महादेव सिंह को फिर एक पुत्र हुआ, जिसका नाम विजय बहादुर सिंह रखा गया और उन्होंने कोटवा धाम से मंत्र लिया। आज भी समर्थ साहब के आशीर्वचन के फलस्वरूप ये परिवार सत्य नाम संप्रदाय जुड़ा हुआ है। भक्त समर्थ सरकार की एवं सच्चे दरबार की कृपा पात्र है। शुभ सतनाम बंदगी।